जो आपकी मुस्कान से डरते हैं, जो आपकी सच्चाई से असहज होते हैं और जो आपकी शांति देखकर भीतर भीतर जलते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। रिश्ता सिर्फ साथ रहना नहीं है, रिश्ता वो होना चाहिए जो आपको जोड़ता है, बढ़ाता है और आपकी अच्छाई को स्वीकार करता है। मगर कई बार हम रिश्तों को केवल पहचान, जिम्मेदारी या आदत के नाम पर बनाए रखते हैं। हम सोचते हैं कि समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, कल बेहतर होगा। पर सच यह है कि अगर कोई आज आपको चोट दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है या आपकी सीमा को बार बार लांघ रहा है, तो वह कल भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसकी नीयत और स्वभाव वही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की सुनो, क्योंकि मन ईश्वर की सबसे सच्ची भाषा है। जब कोई रिश्ता आपको बार बार अपराधबोध महसूस कराता है, आपकी आत्म इज्जत को चुराता है, तो समझो वो रिश्ता आपको जोड़ नहीं रहा, वो आपको तोड़ रहा है। और जिसे तोड़ते हो उसे पकड़े रखना। मोह है, धर्म नहीं। मोह मीठा जहर होता है बाहर से, वो अमृत जैसा दिखता है, पर भीतर से खोखला कर देता है। अगर कोई रिश्ता आपको सच बोलने से रोकता है, अगर वो आपसे डर कर रखता है कि तुम बदलोगे तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो रिश्ता प्रेम नहीं बल्कि सौदा है। प्रेम में डर नहीं होना चाहिए, प्रेम में भरोसा, सम्मान और समझ होती है। जो रिश्ता डर से जुड़ा हो वो आपका विकास नहीं होने देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। आज तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने आप को बचाना, अपनी शांति को बचाना और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना। जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं या आपके आंसुओं को नाटक कहते हैं, वे आपके जीवन में रहने योग्य नहीं हैं। हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको सिखाने आते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, और जब सीख पूरी हो जाए तो उनसे विदा होना आवश्यक होता है। इससे भय मत पालो कि तुम अकेले हो जाओ। अकेलापन अक्सर उससे कम दर्द देता है जो रोज रोज गलत लोगों के बीच रहकर महसूस होता है। अकेले रहकर आप खुद से मिलते हो, गलत रिश्तों में रहकर आप खुद से बिछड़ जाते हो। अगर आप अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी हंसी या अपनी ऊर्जा किसी ऐसे के लिए कुर्बान कर रहे हैं जिसे आपकी कद्र ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा धर्म है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो आपको थामे, न कि दबाएं। जो आपके पंख काटे उन्हें पकड़े रखना किसी काम का नहीं। अगर मन कह रहा है कि अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। आज खुद को चुनो। जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ना सीख लोगे तो तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा, सांसें गहरी होंगी, नींद सुकून भरी होगी और चेहरे पर बिना वजह मुस्कान लौट आएगी। कुछ सरल सवाल हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। क्या मुझे बार बार अपनी बात समझानी पड़ती है? क्या मेरी सीमाएं बार बार लांघी जाती हैं? क्या मेरी भावनाओं को छोटा या हास्यास्पद समझा जाता है? क्या मुझे हमेशा ही माफी मांगने या समझाने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या मेरा भरोसा बार बार टूटता है और मुझे ही कह दिया जाता है कि मुझे समझदार होना चाहिए? अगर इन सवालों में से कई का जवाब हाँ है, तो समझ लो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। श्री कृष्ण ने मार्ग बताया है, पहले समझाओ, दूसरी बार चेताओ और तीसरी बार छोड़ दो। ये कठोर नहीं बल्कि समझदारी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि छोड़ने से हम क्रूर हो जाएंगे, पर असल क्रूरता तब है जब आप खुद को हर दिन चोट पहुंचाते हो और उसे सहते रहते हो। पहला कदम, समझाओ शांतिपूर्वक, सच्चाई के साथ अपनी भावनाएं और सीमाएं बताओ। दूसरा कदम, चेतावनी दो, बताओ
कि अगर ये व्यवहार नहीं बदला तो परिणाम होंगे। ये प्रेम भरा चेतावनी हो सकती है, न कि गुस्से से भरी धमकी। तीसरा कदम, छोड़ दो। अगर फिर भी बदल ना हो तो मजबूरी में दूरी बनाना ही बेहतर है। ये दिखाने का तरीका नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। लोग अक्सर अकेले होने से डरते हैं, पर अकेलापन इतना बुरा नहीं है जितना गलत लोगों के बीच रहना है। गलत साथ में रहकर आप धीरे धीरे खुद को छोटा कर देते हो। आप अपनी हंसी, अपनी भावनाएं और अपने सपने तौल तौल कर बोलते हो। समय के साथ वह आवाज मुरझा जाती है। ईश्वर कभी कभी आपको अकेला करते हैं ताकि आप समझ सको कि आपकी कीमत भीड़ में नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता में है। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, सोचने का समय देता है और आत्मसम्मान लौटाता है। हर व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। परिवर्तन का आधार इच्छा और नियत होती है। अगर कोई अपने स्वभाव, अपने व्यवहार और अपनी सोच नहीं बदलना चाहता तो आप उसे बदल नहीं सकते। आप केवल अपने तरीके बदल सकते हो, अपने निर्णय, अपनी सीमाएं और अपनी दूरी। समझ लो कि हर बार चुप रह जाना समझदारी नहीं है। चुप्पी अक्सर डर की निशानी होती है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम से जुड़ा रिश्ता आपको मुक्त करता है, डर से जुड़ा रिश्ता आपको बांधता है। सोचिए कि एक पौधा है। पौधा सूरज, पानी और अच्छी मिट्टी चाहता है। अगर आप पौधे को दिखावे के लिए कांच से ढक कर रखते हैं ताकि वह किसी की नजरों में अच्छा दिखे, पर अंदर उसे हवा और पानी न मिले, वह धीरे धीरे मुरझा जाएगा। रिश्ते भी ऐसे होते हैं। अगर रिश्ते दिखावे के लिए हैं पर उसमें सम्मान, समझ और पोषण नहीं है तो वह रिश्ता आपको नष्ट कर देगा। दूसरा उदाहरण, जब आप किसी दोस्त के साथ होते हो और वह हर बार आपकी अच्छी बातों का फायदा उठाता है, आपकी मदद मांगता है पर खुद मदद नहीं करता, तो वह दोस्त असली दोस्त नहीं है। असली दोस्त वही है जो आपकी खुशी में खुश हो और दुख में साथ दे। सीमाएं बनाना कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि आत्म प्रेम और सम्मान का परिचय है। अपनी सीमाएं स्पष्ट बता दो, किस तरह का व्यवहार आप सहेंगे और किस तरह का नहीं। अगर किसी ने आपकी सीमा पार की तो उसका परिणाम भी स्पष्ट होना चाहिए। सीमाएं रखना ये नहीं कि आप कठोर बनो, ये है कि आप अपने आप को महत्व देते हो। सीमाएं बनाने के कुछ तरीके स्पष्ट और शांत शब्दों में कहो कि तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता। बार बार वही गलती करने वालों के साथ दूरी बनाओ। अपने समय और ऊर्जा का ध्यान रखो। हर किसी को हर समय देना जरूरी नहीं है। भावनात्मक शोषण का अर्थ है किसी का बार बार आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाना। इसका संकेत है आपकी भावनाएं छोटा कर दी जाती हैं, आपकी जरूरतों को अनदेखा किया जाता है, आपको बार बार दोषी महसूस कराया जाता है या आपका आत्मविश्वास कम किया जाता है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए अपनी भावनाओं को मानो, मदद मांगो। किसी विश्वसनीय दोस्त, परिवार या गुरु से बात करो। जरूरत पड़े तो पेशेवर मदद लो। किसी अच्छे काउंसलर से बात करना उपयोगी हो सकता है। माफी देना अच्छा गुण है, पर माफी का मतलब ये नहीं कि आप हर गलत काम को सह जाओ। माफी और समझदारी अलग है। समझदारी वह है जो सही समय पर सही फैसला लेती है। अगर कोई बार बार वही गलती करता है और उससे आपको दुख होता है तो माफ करना समझदारी नहीं, वह आत्महत्या है। कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम है अपने और सामने वाले के लिए। ये सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सुरक्षा है। याद रखो, प्रेम में सुधार होता है, दमन नहीं। रिश्तों में समझौता होता है, आत्महत्या नहीं। अगर तुम तय कर रहे हो कि अब बदलाव चाहिए तो ये कदम उठाओ। अपनी सीमाएं लिख लो, क्या सहोगे और क्या नहीं। अपने नजदीकी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। अपने मन को हल्का करो। छोटी दूरी बनाना शुरू करो। फोन कॉल, मिलना जुलना, बातचीत कम कर दो धीरे धीरे।
अगर जरूरत हो तो साफ शब्दों में बताओ कि अब यह रिश्ता आगे नहीं चल सकता। अपने दिनचर्या में नई आदतें जोड़ो, ध्यान, योग, पढ़ना या कोई रुचि जो तुम्हें खुश करे। ये कदम करने में शर्म या डर महसूस होगा, यह सामान्य है, पर हर कदम तुम्हें मजबूत बनाता है। हमें अक्सर समाज या परिवार से दबाव मिलता है कि रिश्तों को बनाए रखें, चाहे वह रिश्ता आपको दर्द दे रहा हो। ऐसे दबावों का सामना करने के लिए याद रखो, जो तुम्हारा सच्चा कल्याण चाहता है वही तुम्हारी भलाई देखेगा। और अगर कोई ऐसी नकारात्मक सलाह दे रहा है कि उसे मानने से तुम्हारी आत्मा टूट रही है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। कभी कभी परिवार को समझाना पड़ता है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पीड़ा बताओ और उनको समझाओ कि तुम किस वजह से ये कदम उठा रहे हो। अगर वे नहीं समझे तो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सत्य का पालन करोगे तब ईश्वर तुम्हारे साथ होंगे। जब तुम्हारा मन साफ होगा और तुम अपनी आत्मा की रक्षा करोगे तब तुम्हें अंदर से सुकून मिलेगा। रोज थोड़ा समय भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो या कोई भक्ति करो। ये तुम्हारे मन को सुदृढ़ करेगा, निर्णय लेने में मदद देगा। जब तुम उन रिश्तों को छोड़ दोगे जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सांसें गहरी होंगी, नींद शांत होगी और चेहरे पर मुस्कान आएगी। तुम्हारा समय और ऊर्जा उन लोगों के लिए खुलेगी जो तुम्हारे साथ सच्चे और सम्मानित तरीके से रहना चाहते हैं। तुम्हारे संबंध धैर्य और सम्मान पर बनेंगे, डर और शोषण पर नहीं। याद रखो, तुम टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए भेजे गए हो। और जहां श्री कृष्ण साथ हैं, वहां खोने का डर कैसा। रिश्तों की अहमियत तभी है जब वे तुम्हें बढ़ाएं और सम्मान दें। जिन रिश्तों में भय, शोषण या बार बार अपमान हो, उन्हें रखना तुम्हारे लिए हानिकारक है। पहले समझाओ, फिर चेताओ, और अगर सुधार न हो तो छोड़ दो। अकेलापन डराने वाला नहीं, ये खुद से मिलने और फिर से उठने का अवसर है। माफी मतलब सहना नहीं। समझदारी का अर्थ सही समय पर सही फैसला लेना है। अपने आप को मत छोड़ो, अपनी शांति और आत्म इज्जत सबसे ऊपर रखो। प्यारे भक्तों, जीवन छोटा है और इसे शांति, प्रेम और सम्मान के साथ जियो। किसी ऐसे रिश्ते में फंसकर अपनी खुशी मिटा देना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण की बातों को याद रखो। जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। अगर तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। उठाकर फेंक दो उस रिश्ते को जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाता है। तुमको फूल की तरह खेलना है ना, कि किसी की परछाई में मुरझाना। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सच है। ये उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें तुम रोज दबाते हो। ये उस दर्द की कहानी है जिसे तुम मुस्कान के पीछे छुपा लेते हो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें रुककर सोचना पड़ता है, जब हमें ये समझना पड़ता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कई बार हम गलत रास्ते पर होते हैं, लेकिन आदत, डर और रिश्तों के नाम पर आगे बढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम अग्नि हो, और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, सहते रहना, दबते रहना, टूटते रहना। तुम्हारा धर्म नहीं है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें धीरे धीरे खाली कर देते हैं। वे हर बार तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं, हर बार तुम्हें झुकाते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते। तुम सोचते हो शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी ही गलती है, लेकिन हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई बार तुम्हारा दोष सिर्फ इतना होता है कि तुम सच्चे होते हो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं,
जो ये मान लेते हैं कि तुम हर बार माफ कर दोगे, हर बार लौट आओगे, हर बार झुक जाओगे, वही लोग एक दिन तुम्हें पूरी तरह तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी सहन शक्ति को परखता है, वह तुम्हें सम्मान नहीं देता, और जहां सम्मान नहीं वहां रिश्ता केवल बोझ बन जाता है। इसलिए टूटने से पहले छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन सच ये है कि लोग तो तब भी बातें करते हैं जब तुम सब कुछ सहते हो, और तब भी बातें करते हैं जब तुम खुद को चुनते हो। फर्क बस इतना है, पहले तुम भीतर से मरते हो, बाद में तुम भीतर से जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने निर्णय लोगों की राय से नहीं, अपने मन की शांति से करो, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब तुम अकेले होते हो, तब वही मन तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। ये मत समझो कि रिश्ते छोड़ना आसान है, नहीं, ये बहुत कठिन होता है। यादें रोकती हैं, भावनाएं खींचती हैं, आदतें वापस बुलाती हैं, दिल कमजोर पड़ जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन निर्णय आज तुम्हें दर्द देता है, वही निर्णय कल तुम्हें स्वतंत्रता देता है। और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं, वह स्वतंत्रता जिसमें तुम बिना डर के बोल सको, बिना अपराध बोध के जी सको, बिना सफाई दिए सांस ले सको। गीता कहती है, जो तुम्हें बार बार गिराए उससे दूर होना भी कर्म है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें हर किसी तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं, और जो केवल लेते हैं वे तुम्हें अंदर से खाली कर देते हैं। जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो, तब ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देते, वह तुम्हें तैयार करते हैं। क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं, तभी सही लोग उन्हें भर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली जगह से मत डरो, वही जगह नए और लेकिन उन्हीं आंसुओं में डूबकर वही गलती दोहराना स्वयं के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से एक वादा करने का, अब कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। याद रखना, जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे बार बार समझाना पड़े वह समझना ही नहीं चाहता। जहां शब्दों की कीमत न हो, वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। अपने मन की गिरह खोलो, जो बोझ बन गए हैं उन्हें नीचे रखो, जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उनसे विदा लो। श्री कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो। बाहरी शत्रु तो सामने से वार करता है, लेकिन भीतर बैठा रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहता है, और तुम सोचते रहते हो शायद मेरी ही गलती होगी। नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। जो रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, योग्य नहीं हो, पर्याप्त नहीं हो, वह रिश्ता प्रकाश नहीं, अंधकार देता है तुमसे, अंधकार देता है। ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए वो ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। उन रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जो तुम्हें जरूरत पर याद करते हैं और तुम्हारी जरूरत में गायब हो जाते हैं। एक तरफा रिश्ता तपस्या नहीं होता, वो शोषण होता है, और शोषण सहना कोई महानता नहीं। रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान को मारकर नहीं। जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका होता है। अगर किसी से दूर होने के बाद तुम्हारी सांसें हल्की हो जाएं, मन शांत हो जाए, नींद सुकून दे, तो समझ लेना निर्णय सही था। हर मुस्कान खुशी नहीं होती, कई मुस्कानें थकान छुपाती हैं, और जो रिश्ता तुम्हें इतना थका दे
कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ, उसे पकड़ कर रखना खुद को धोखा देना है। तुम्हें हर जगह सफाई देने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें जानता है उसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें कैदी बना देता है, और श्री कृष्ण ने मनुष्य को बंदी बनने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए बनाया है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहीं खर्च करो जहां उसका सम्मान हो। जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, उन्हें खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह तुम्हें खोने के विचार से ही कांप उठता है। जब दिल कहे छोड़ दो और दिमाग कहे सह लो, तब गीता याद करना। धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। और अंत में श्री कृष्ण बहुत धीरे से कहते हैं, तुम्हें सबका नहीं, सिर्फ सच्चे लोगों का साथ चाहिए। गीता जी में भगवान ने